डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 मैथ इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 1.8 पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 18 तक हल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन cot x इंटू tan x माइनस cosec x dx। तो इसको हम हल करेंगे। तो इसको i इज इक्वल टू लिखेंगे। i इज इक्वल टू, i का मतलब इंटीग्रेशन होता है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x इंटू tan x माइनस cosec x dx। अब हम cot का कोष्ठक के अंदर गुणा करेंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x इंटू tan x माइनस cot x इंटू cosec x dx। अब हम इसको दो अलग अलग पदों में बांट देंगे। इंटीग्रेशन cot x इंटू tan x dx माइनस इंटीग्रेशन cot x इंटू cosec x dx। अगले स्टेप में हम cot x का सूत्र लगाएंगे। इंटीग्रेशन cot x का सूत्र होता है, आप जानते हैं, tan x 1/tan x इंटू tan x dx माइनस इंटीग्रेशन cot x cosec x dx। tan x से tan x कैंसिल, देन इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cot x इंटू cosec x dx। देखिए, अब यहाँ पर 1 का समाकलन हम जानते हैं x माइनस cot x इंटू cosec x, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम cosec x इंटू cot x, जिसका समाकलन होता है माइनस cosec x प्लस c इज इक्वल टू x प्लस cosec x प्लस c। यही इस प्रश्न का आंसर है। सूत्र याद है तो बहुत आसान है। सूत्र याद नहीं होंगे तब तक आपको थोड़ा समझने में समस्या आएगी। जब सूत्र याद हो जाएंगे तो आपको सब कुछ आराम से समझ में आने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो इसको हल करना है, सॉल्व करेंगे। तो इसको i इज इक्वल टू लिख दिया हमने। i इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो जगह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a तो यहाँ रूट एक्स है और b यहाँ पर है 1/√x। 1/√x हल करेंगे तो रूट का स्क्वायर कैंसिल, x प्लस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल 2 प्लस 1/x, सॉरी इंटीग्रेशन साथ लगेगा, इंटीग्रेशन dx। अब हम सभी इन पदों को अलग अलग कर देंगे, 3 पदों में बांट देंगे प्रश्न को। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। नाउ x का समाकलन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2, 1 का समाकलन x प्लस 1/x का समाकलन log x, और ये मापांक लगाते हैं क्योंकि log धनात्मक संख्या का ही होगा, प्लस c।
यही इस प्रश्न का आंसर है जो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए आप, इंटीग्रेशन log x x dx। तो हल करना है तो इसको भी हम i इज इक्वल टू देते हैं इंटीग्रेशन log x बेस x dx। अब यहाँ पर log का पद है और यहाँ एक सूत्र जानते हैं हम, तो मैं लिखूंगा इधर we know that। क्या जानते हैं हम जानते हैं log e बेस e का मान 1 होता है, मतलब log के आधार की संख्या और ये log की संख्या दोनों सेम हो तो इसका मान क्या होता है 1। ठीक है, ऐसा इस प्रश्न में है, यह आधार में भी x है और यह भी x, दोनों सेम है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, इसलिए इसका मान होगा log x x इज इक्वल टू 1। तो यह हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx और 1 का समाकलन x प्लस c, और यही इस प्रश्न का आंसर है। बहुत सरल है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस cos 2x dx। इसको हल करना है, हल करने के लिए इसको वही i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस cos 2x dx। अब देखिए हम यहाँ पर 1 प्लस cos 2x का सूत्र ट्रिग्नोमेट्री सूत्र जानते हैं, तो मैं लिखूंगा सूत्र वी नो दैट। क्या सूत्र जानते हैं हम, सूत्र जानते हैं cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस 1 का जब हम पक्षांतर में करते हैं तो ये होता है 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 2 cos स्क्वायर x dx। तो 2 का रूट हो गया बार रूट 2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर का हो जाएगा cos x dx, और cos x का हम समाकलन जानते हैं तो होगा रूट 2 cos x का होता है माइनस साइन x, सॉरी cos x का होता है प्लस साइन x, माइनस नहीं होता है प्लस c। तो ये होगा इसका आंसर रूट 2 साइन x प्लस c, यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24, दो प्रश्न बचे हैं जिसको करेंगे वो हम। क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। अब हम इसको हल करने के लिए फर्स्ट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। हम cos 2x का सूत्र लगाएंगे और cos 2x के सूत्र हम जानते हैं, 3 सूत्र होते हैं, उनमें से एक सूत्र आपको याद है, तो इसका सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यह हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x के स्थान पर cos 2x का त्रिकोणमिति का सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, वो लिखा हमने यहाँ पर अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। अब हम यहाँ पर अंश में 2 पद है, इसलिए हर को दोनों में अलग अलग भाग लगाएंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। यहाँ cos से cos कैंसिल और यहाँ साइन से साइन कैंसिल, इज इक्वल टू ये बन गया cosec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। नाउ ये हो जाए cosec स्क्वायर x का सूत्र हम जानते हैं और sec स्क्वायर x का सूत्र भी हम जानते हैं। हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर x का समाकलन होता है माइनस cot x और sec स्क्वायर x का भी समाकलन होता है tan x।
माइनस सूत्र का है, प्रश्न का है, और सेक स्क्वायर से होता है tan x। इन दोनों में से प्लस सी, हम अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं और ऐसे ही लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स माइनस tan x प्लस सी, और यही इस प्रश्न का आंसर है। आपको समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 3 cos x प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। देन आई हल करेंगे इसको, तो हम लिख देंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 cos x प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। देन इज इक्वल टू, इसका हम अलग अलग भाग लगाएंगे, अंश में 2 पद है तो हर का भी दोनों पदों में अलग अलग भाग लगाएंगे, जिससे कि प्रश्न 2 पदों में बढ़ जाएगा। इंटीग्रेशन 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब साइन स्क्वायर एक्स को इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 बाहर आ जाएगा, cos x अपॉन साइन x इंटू 1 अपॉन साइन x dx प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx। तो ये हो जाएगा 3 cos अपॉन साइन, ये बन जाएगा cot x इंटू 1 अपॉन साइन cosec x dx प्लस 4 इंटीग्रेशन, ये हो गया cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 3। समाकलन के सूत्र से हम जानते हैं कि cot x इंटू cosec x का समाकलन होता है माइनस cosec x प्लस 4 cosec स्क्वायर x का अपना होता है माइनस cot h प्लस c। तो यह हो जाएगा इसका, ये माइनस आगे आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 3 cosec x माइनस 4 cot x प्लस c, और यही इस प्रश्न का आंसर है। इसी के साथ प्रश्नावली आपके 9.1 के सारे प्रश्न कंप्लीट हुए। प्रश्नावली 9.1 में जो सूत्र है वो सारे सूत्र आपके आगे आने वाले सभी प्रश्नावली में काम आएंगे, इसलिए आप क्या करें, इन सूत्रों को बार बार रिपीट करें, याद करें, लिख लिख कर याद करें। याद होंगे तो फिर क्या होगा, आपके आगे के प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे, अन्यथा आपको आगे के प्रश्न करने में क्या आएगी, समस्या आएगी। तो आप क्या करें, प्रश्न सूत्रों को याद करें, बार बार लिख लिख कर याद करें। अब हम जो आगे पढ़ेंगे, सिलेबस जो शॉर्ट कर दिया उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे।